अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से भी क्लिक करके अपने होमवर्क अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्लास फिर शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। जी, तो पार्ट 5 में भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और हमसे कहा गया है कि इसके नेचर ऑफ रूट्स बताएं क्या होंगे। तो फॉर्मूला आपके सामने है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर देखें इक्वेशन ऑलरेडी अरेंज है, इस पर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, सेकंड वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं है, जबकि थर्ड हमारा कांस्टेंट है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, जबकि इज इक्वल टू के राइट साइड पे जीरो भी मौजूद है, यानी ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन मौजूद है। इसमें हमें कुछ भी चेंजिंग करने की या रीअरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ इतना कर लेते हैं कि यहाँ पर ए बी सी डिसाइड कर लेते हैं कि व्हाट इज ए व्हाट इज बी। तो यहाँ लिख लेते हैं वेयर ए इज इक्वल टू 24, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर से पहले वाला जो भी नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। उसको हम कहेंगे ए। और एक्स से फर्स्ट नंबर, एक्स से पहले वाला नंबर हमारा क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। यानी एक्स का कोफिशिएंट हमारा क्या होगा, बी होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो बी किसके इक्वल है, 12 के। चूंकि 12 प्लस का है तो प्लस का साइन हमें लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सी देखिएगा, सी किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के। तो यहाँ पर हम सी इक्वल कर देते हैं 36। जी, तो क्लास ये तमाम वैल्यूज हमारे सामने आ चुकी हैं, ए बी सी। अब हम इनको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और फाइंड कर लेते हैं अपना डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू बी की प्लेस में हमारा आ जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 4। ए की प्लेस में हम क्या रख देंगे, 24, जबकि सी की प्लेस में मेरा आ जाएगा 36। जी, तो देखिएगा अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो 12 का अगर मैं स्क्वायर लेती हूँ तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 144, ठीक है। 12 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 144। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी वैल्यूज बड़ी बड़ी हैं, पहले आपको 4 को 24 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 24 को 36 से मल्टीप्लाई करना है। तो जाहिर है इसके लिए आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं या फिर आप रफ वर्क में भी इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो देखिए पहले 24 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9, ठीक है। ये तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर 4 को जब 24 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 96, ठीक है। फिर 96 को मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, 36 से। तो जब 96 36 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा आंसर आएगा 3456। क्या आंसर आएगा, 34। आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, ठीक है। 3456, ठीक है। जब हम 96 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 3456। अब देखिए यहाँ पर 144 प्लस है, जबकि 3496 जो मेरा ये माइनस में, यानी ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। तो अब एक वैल्यू प्लस और एक माइनस में, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब 3456 में से मैं 144 को माइनस करूंगी तो मेरा रिमेनिंग आएगा 3312। क्या आएगा, 3312।
2। मैं यहीं आगे लिख लेती हूँ कि डेल्टा मेरा क्या आ जाएगा, 3 3 1 2। ठीक है, यहाँ कॉमा लगा दीजिएगा। अच्छा, अब 3 3 1 2 के साथ यकीनन साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, तो जाहिर है जो रिमेनिंग नंबर होगा उसके साथ भी माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब मेरा जो डेल्टा है वो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब अगर ये इतनी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ है, देखिए माइनस अगर आ जाता है किसी भी वैल्यू के साथ, चाहे वो हजार लाख करोड़ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके साथ माइनस आ जाता है तो वो क्या होंगे, जीरो से लेस होंगे। इसका मतलब डेल्टा मेरा लेस देन जीरो आया है। ठीक है ना, लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो आने की सूरत में मेरे रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। इन्हें हम कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं और इमेजिनरी भी कह सकते हैं। तो लिख दीजिएगा सिंस डेल्टा इज लेस देन जीरो, क्योंकि डेल्टा हमारा क्या आया है, लेस देन जीरो है, देयरफॉर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। ठीक है, बस इतना आंसर भी दे देते हैं तो काफी है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा क्लास। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं पार्ट 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। तो देखिए क्लास, यहाँ पर जो मुझे इक्वेशन गिवन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म अभी इसकी नहीं है, तो पहले हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए या तो मैं इस पूरी वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दूं या मैं इसको उधर शिफ्ट कर दूं, बात तो एक ही है। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं x को इधर ले आती हूँ, क्योंकि देखिए जब मैं एक्स स्क्वायर को इधर लाऊंगी तो मुझे ये प्लस माइनस का करना पड़ेगा, तो लिहाजा आप इसको मूव ना करें, आप इसको मूव कर लें। ठीक है, इज इक्वल टू के इस तरफ जीरो रह जाएगा, वो बाद में उसको हैंडल करना इजी होता है, और निस्बत इसके कि आप माइनस साइन ले आए इसको इधर मूव करके, और फिर माइनस को रिमूव करने के लिए आपको पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। तो आई थिंक ये डिफिकल्ट टास्क है, इसको आप छोड़ दें। तो माइनस में एक्स स्क्वायर को कभी भी नहीं करना है, इस चीज का याद रखिएगा। कोशिश करें कि एक्स स्क्वायर को प्लस में ही रहने देना है। ठीक है, तो मैं एक्स को मूव करके यहाँ पर ले आती हूँ, तो इज इक्वल टू के इस तरफ मेरा क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये एक्स जब मूव होकर यहाँ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ऑलरेडी प्लस वन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्लास ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन बस फर्क इतना आ गया कि जीरो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आ गया, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल है कि, रूल क्या है, ये भी सही है, गलत नहीं होगा, ये भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन कुछ लिखा हुआ अजीब लगता है। ठीक है ना, तो इससे बेहतर ये है कि हम इसको सही हालत में लिख लें, ये पूरी चीज हम लेफ्ट पे लिख लें और इसको जीरो को राइट पे लिख लें। क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो हम किसी को भी लेफ्ट पे या राइट पे इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल में यही हमारा फायदेमंद होता है, हमारे लिए बेनिफिट्स होता है कि हम किसी भी इक्वेशन को किसी भी साइड को, लेफ्ट साइड को राइट पे और राइट को लेफ्ट पे इजीली हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर और करके इस इक्वेशन को कुछ इस तरह भी लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब मेरे पास ये कंप्लीटली किस फॉर्म में आ चुकी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर अपने फॉर्मूले के मुताबिक इसमें ए बी सी जो है वो फाइंड कर लेती हूँ। तो ए मेरा क्या होगा, वेयर ए इज इक्वल टू वन होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब वन है, जबकि बी क्या होगा, माइनस वन, साथ में माइनस साइन लगा हुआ है और इसके साथ भी कोई नंबर या कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, वन। इसके अलावा सी मेरा हो जाएगा कांस्टेंट जो कि है वन। ठीक है जी, तो क्लास ए बी सी मुझे मिल चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू पुट ऑल द वैल्यूज इन आवर
फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की प्लेस में मेरा क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस ए की प्लेस में आ जाएगा 1, जबकि सी की प्लेस में भी क्या आ जाएगा 1। जी तो डेल्टा की वैल्यू यहां देखिएगा क्या आ जाएगी जी, जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो अंदर देखिए माइनस साइन लगा हुआ है, जबकि बाहर क्या है, पावर इवन है। तो इवन पावर माइनस साइन को क्या कर देगी, प्लस कर देगी, माइनस साइन को रिमूव कर देगी और 1 1 सा 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस उसके बाद 4 1 सा 4 और 1 1 1 सा 1 अगर हम करते हैं 1 1 सा 1 और 1 4 सा 4 एक ही बात है, तो हमारा आता है 4 और ये साथ में माइनस साइन लगा हुआ है। अच्छा आप देखें प्लस का 1 है जबकि माइनस का 4 है, तो 4 जो है मेरा ग्रेटर नंबर है और डिफरेंट अपोजिट साइन है, आपको नजर आ रहे हैं, एक नंबर के साथ प्लस है जबकि दूसरे के साथ माइनस है। तो ऐसी सूरत में मैं 4 में से क्या करूंगी, 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो मेरे पास आंसर आएगा 3। ठीक है, तो डेल्टा मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लेकिन साथ में साइन किसका आएगा, माइनस का, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ साइन क्या लगा हुआ है मेरा, माइनस। तो डेल्टा किसके इक्वल आ गया, -3 के। अब देखिए अगेन आप देख सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू मेरे पास माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये लेस देन 0 है। ठीक है ना, कोई भी वैल्यू जिसके साथ माइनस लगा हो वो लेस देन 0 होगी। तो अगर वो लेस देन 0 है तो मेरे रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। तो हम लिख सकते हैं सिंस डेल्टा इज लेस देन 0, डेल्टा मेरे पास लेस देन 0 है, देयरफॉर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और अच्छा और की जगह पर आप ये स्लैश भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है आप और लिखें, कॉम्प्लेक्स और दूसरा क्या है, इमेजिनरी। जी ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहे होंगे सारे पार्ट क्लास। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट, सिर्फ आप और अगर आप इन नेचर ऑफ रूट्स को याद कर लेते हैं तो फिर आपके लिए आंसर फाइंड करना मुश्किल नहीं होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो क्लास आ गए हैं पार्ट 7 की तरफ, देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इक्वेशन जो है थोड़ी सी हमें अरेंज करनी पड़ेगी क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए। तो 5x को मुझे मूव करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर के पास। ठीक है, इज इक्वल टू के इस तरफ क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। वही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म्स है, तो उसको याद रखते हुए आपने उसके हिसाब से अपनी पहले इक्वेशन को अरेंज करना है और इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आना है। तो पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आते हैं इसको, 3x²। अब देखिए 5x इधर प्लस का है जबकि यहां आने के बाद माइनस हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, उसको लिखा रहने देंगे और इज इक्वल टू के इस तरफ अब मेरा क्या रह गया है, 0। तो देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है। अब हम ए बी सी डिसाइड कर लेते हैं इसमें से वैल्यूज के कौन कौन सी हैं। तो आगे लिख लीजिएगा वेयर ए इक्वल है किसके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो हमारा क्या है, ए है। तो ए किसके इक्वल हो गया, 3 के, जबकि बी किसके इक्वल है, -5 है, 5 के। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या कहलाता है, बी, तो ये क्या है, -5, जबकि सी हमारा कांस्टेंट है जो कि है 6। ठीक है, एबीसी हमें पता चल चुके हैं। अब हम इनको पुट कर देते हैं अपने फॉर्मूले में और फाइंड कर लेते हैं डेल्टा। जी तो बी की प्लेस में वैल्यू आ जाएगी -5 का होल स्क्वायर -4, ए की प्लेस में हम लिख देंगे 3, जबकि सी की प्लेस में आ जाएगा 6। ठीक है,
जी, तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, अंदर माइनस साइन है, तो माइनस साइन तो रिमूव हो जाएगा बिकॉज पावर इज इवन। और 5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 25। 5 5 जा 25। इसके अलावा यहाँ देखिएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और 4 3 जा 12, और 12 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 30। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर जी, तो क्लास देखिए 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 3 जा 12, और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 72, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 72। जी, तो 72 माइनस का, जबकि 25 प्लस का, एक वैल्यू ग्रेटर है दूसरी लेसर है, जबकि एक के साथ माइनस और दूसरे के साथ प्लस साइन है, तो यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगी। तो 72 में से मुझे माइनस करना है 25 को, तो कर देते हैं। जी, यहाँ से बोरो किया 12, 12 माइनस 5 7, यहाँ रह गया 6, 6 माइनस 2 4, 47। तो डेल्टा की वैल्यू मेरी क्या आ गई है, 47। अच्छा, लेकिन साथ में साइन क्या होगा, साइन जाहिर है माइनस का आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ क्या साइन लगा हुआ है मेरा, माइनस। तो जो रिमेनिंग नंबर आएगा उसके साथ भी हम माइनस साइन लगाएंगे। तो अब आप अगेन देख सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू मेरी किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। माइनस में आने का क्या मतलब है कि डेल्टा यहाँ पर लेस देन जीरो है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि सिंस द डेल्टा इज लेस देन जीरो, therefore रूट्स आर, जी लेस देन जीरो की सूरत में रूट्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और इमेजिनरी होते हैं। तो हम लिख लेते हैं आगे कॉम्प्लेक्स, स्लैश लगा के आगे इमेजिनरी भी लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर रूट्स आर है, मैं आर लिखना भूल गई क्लास, रूट्स आर, ठीक है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। तो क्लास अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो देख सकते, अच्छा ये इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी अरेंज है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक टर्म ही यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको रीअरेंज कैसे करें। रीअरेंज तो हम जब करते हैं ना जब हमारे पास x की टर्म होती है, तो x की टर्म ही नहीं है, तो लिहाजा इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही है इक्वेशन। तो बस इसमें हम डिसाइड कर लेते हैं कि व्हाट इज a एंड व्हाट इज b, व्हाट इज c। तो लिख लीजिएगा वेयर a कौन सी होती है वैल्यू हमारी, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो, यानी एक्स स्क्वायर से पहले जो भी नंबर लिखा हुआ है वो हमारा ए है। तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। अच्छा, और बी क्या होता है, जो भी एक्स से पहले कोफिशिएंट लिखा होता है। अब यहाँ एक्स की कोई टर्म नहीं है, तो अगर एक्स की कोई टर्म ही नहीं है तो उस सूरत में बी हमारा क्या हो जाएगा, 0। बी क्या हो जाएगा, 0। जबकि सी क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, तो देखिए सी हमारे पास मौजूद है, डेट इज 9। जी, इन सारी वैल्यूज को अब मैं पुट कर देती हूँ अपने फॉर्मूले में और फाइंड कर देती हूँ डेल्टा। तो बी स्क्वायर की प्लेस में आ जाएगा 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए की प्लेस में आ जाएगा 3 और सी की प्लेस में आ जाएगा 9। जी, तो 0 का स्क्वायर ऑफ कोर्स 0 ही होगा। यहां देखिएगा 4 3 जा 12 और 12 9 जा
4 3 ज़ा 12 एंड 12 9 ज़ा मेरा हो जाएगा, क्या मुसीबत है इसमें बड़ी बड़ी वैल्यू। जी तो क्लास देखिएगा यहाँ पर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 3 ज़ा 12 हो जाता है, और 12 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर मेरा आता है 108। क्या आता है? 108। अच्छा, अब 108 यहाँ पर जीरो है, देखिए जीरो की तो कोई हैसियत नहीं होती है, हम जीरो को वैसे भी रिमूव कर सकते हैं। जीरो में कोई भी वैल्यू प्लस हो या माइनस हो, ना तो जीरो पे कोई इफेक्ट पड़ता है और ना ही उस वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? -108। अच्छा, अब अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे पास डेल्टा है वो किस में है? माइनस में है। ठीक है, माइनस में होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर डेल्टा जो है वो लेस देन जीरो है। जितनी भी वैल्यूज माइनस में आएंगी हम उनको इमेजिन करेंगे, बल्कि इमेजिन क्या, वो नंबर हमेशा जीरो से लेस होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर डेल्टा जो है वो जीरो से लेस है, तो हमारे रूट्स अगेन क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी हो जाएंगे। तो लिखिएगा सिंस डेल्टा इज लेस देन जीरो, therefore roots are complex, और स्लैश लगा के आप लिख सकते हैं इमेजिनरी। ठीक है जी, तो क्लास यहाँ पर मेरा पार्ट 8 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, और क्वेश्चन नंबर 1 भी यहाँ पर मेरा हो चुका है कंप्लीट। इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो क्लास अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। ठीक है, और अपना फीडबैक, अपना कमेंट जरूर दिया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपका कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर है। ठीक है ना, और हमें मजीद इसमें कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या जो हम बना रहे हैं वो काफी है आपके समझने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ये अपना फीडबैक मुझे जरूर दिया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।